डियर स्टूडेंट्स, आज हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। नाम से पता है डाइल्यूट। लैब के अंदर जाते हो आप तो बोतल जो होती है सॉल्यूशन या कोई केमिकल की, तो उस पर लिखा रहता है CON। इसका मतलब होता है कंसनट्रेट। कंसनट्रेट का मतलब होता है सांद्र। जैसे CON C.HCl लिखता है तो कंसनट्रेट HCl, हाइड्रोक्लोराइड का सांद्र भी। कई बोतल्स में लिखा रहता है DIL, तो DIL लिखा होता है उसका मतलब होता है डाइल्यूट। DIL शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं DILUT, डाइल्यूट। और डाइल्यूट मतलब होता है तन्य। सांद्रता टर्म की हम बात कर चुके हैं। हमने बहुत सारी टर्म्स के बारे में बात की। नॉर्मल में हम जब विलेन की बात करते हैं तो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि विलेय सोल्यूट कितना घुला हुआ है। अब यदि किसी पदार्थ में सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको हम कंसनट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं, और यदि सोल्यूट की मात्रा कम होती है तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो विलेन के बारे में हम चर्चा करी, क्योंकि विलेन में जो कम मात्रा में होता है जिसको हम डिजोल्व करते हैं वो सोल्यूट होता है, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो होता है सोल्यूट। जिस विलेन में विलेय की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, सोलवेंट तो खूब सारा होता है और सोल्यूट बहुत कम होता है, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ हम केवल ठोस विलेय, हम यहाँ जो सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें उसमें सॉलिड, सोल्यूट और किसी लिक्विड सॉल्वेंट के बारे में चर्चा करते हैं आपके सिलेबस में जो है। अब इसमें बने हुए तनु विलेन की जब बात करते हैं तो जिस प्रकार गैसों में अध्ययन करते हैं तो हम आइडियल गैस की कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। आइडियल गैस की कंसेप्ट अप्लाई जब हम करते हैं तो हम एक मेन जो बात बताते हैं वो ये बताते हैं कि हम ये मानकर चलते हैं कि आइडियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार के अट्रैक्शन फोर्स नहीं होते। अंतराणु आकर्षण बल नेग्लिजिबल तो होते ही हैं, उनको हम जीरो मान लेते हैं नहीं, तब वो आइडियल कंसेप्ट लगती है। वैसे ही हम सॉल्यूशन में भी आइडियल सॉल्यूशन की कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बता चुका हूँ। और कोई सॉल्यूशन जिस तरीके से उसमें हम ये कहते हैं गैसों की बात करते हैं, आइडियल गैस का हम कहते हैं कि उसमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अंतराणु का आकर्षण बल होता है, वो नेग्लिजिबल या शून्य होता है। वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो मैं कहते हैं जब कोई विलेन बहुत अधिक डाइल्यूट होता है तो उसका व्यवहार आदर्श विलेन की तरह होता है, अदरवाइज नहीं होता। जो हमने 3 कंसेप्ट लगाते हैं, राउल्ट का नियम, डेल्टा H = 0, डेल्टा V = 0, ये तभी अप्लाई हो पाती है जब हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं। अर्थात विलय व विलय की मात्रा का अनुपात 0 की ओर होता है, 10:0। 10:0 का मतलब ये है कि विलय सोल्यूट की मात्रा बहुत ही कम होती जाएगी। जब किसी विलयन को तनु किया जाता है तो प्राय ये देखा गया है कि उसमें ऊष्मीय परिवर्तन होता है। डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, थर्मल चेंज आता है। उसको और अधिक डाइल्यूट करते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जब और अधिक विलय बनाएंगे उसमें परिवर्तन नहीं होता। इस अवस्था में बने विलय को तनु होता है। सॉल्यूशन को जब आप डाइल्यूट करते हैं, क्या कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ इसने बताई है कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, आपने विलय मिला रखा है। अब डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे, डाइल्यूट करने का मतलब है विलय की मात्रा कम हो जाए, तो हम क्या करते हैं उसमें और सॉल्वेंट मिलाते हैं। ये कहता है कि जब हम सॉल्वेंट उसमें और मिलाते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या उसमें जब बढ़ती है तो जब सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं या आयन्स हैं वो उसके अंदर वितरित होते हैं, और जब वो फैलते हैं एक दूसरे उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो ये कहता है उसमें परिवर्तन होता है। एक स्टेज ऐसी आती है हम और सॉल्वेंट मिलाएं और सॉल्वेंट में डाइल्यूट करके उसमें परिवर्तन आना बंद हो जाता है, और जब उसमें परिवर्तन आना उसमें बंद होता है, हीट चेंज आना बंद हो जाता है, उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तथा कोई विलेन जब प्रत्येक ताप पर, प्रत्येक सांद्रता पर, नंबर 2 जो चीज़ें में आपने चर्चा कर चुके हैं,
कोई विलेन जो प्रत्येक ताप पर तथा प्रत्येक सांद्रता पर कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी कंसंट्रेशन हो, उस पर राउल के नियम का पालन करता है, राउल नियम का पालन करता है, तो वह आदर्श विलेन कहलाता है। अर्थात आदर्श विलेन वह विलेन है जिसको और तनु करने पर कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो। देर आर नो चेंज इन एनर्जी और हीट एनर्जी एंड हीट, तथा जो राउल के नियम का पालन, आयतन परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए आइडियल विलेन के। एक चीज़ लिखी नहीं है क्योंकि पहले डिटेल इसकी चर्चा हो चुकी है। कोई आदर्श विलेन वह विलेन है जिसको और डाइल्यूट करने पर कोई भी थर्मल चेंज नहीं हो और जो राउल के नियम का पालन करे। तो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अणुसंख्यक गुणधर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट मेन इसका जो पॉइंट था वो यही था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाम याद रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर योर बीएससी थर्ड। अणुसंख्य गुणधर्म, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्य, अणुओं की संख्या, मतलब ऐसे कोई गुण हैं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। वे गुण जो तनु विलयन में उपस्थित, अब यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन, तो वो एक आइडियल की तरह बिहेव कर सकता है, सारे रूल उसी पे अप्लाई किए जा सकते हैं, अदरवाइज विचलन आ जाता है। वे गुण जो तनु विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या मतलब अणुओं की संख्या या पार्टिकल्स जो आए हैं उनकी संख्या, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं कि वो किसका आयन है किसका नहीं है, केवल उनकी संख्या पर डिपेंड। ध्यान से सुनिएगा। अवाष्पशील विलय की तनु विलयन की अवस्था में निम्नलिखित अणुसंख्यक गुण धर्मों का अध्ययन करेंगे जो उत्पन्न करने उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणु अवाष्पशील विलय, यहाँ पे एक कंडीशन है, ये लिखी भी नहीं रहती कई जगह। अवाष्पशील विलय, सोल्यूट है वो वाष्पशील नहीं होना चाहिए, सोल्यूट वाष्पशील नहीं होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो सोलवेंट तो उड़ सकता है, लेकिन सोल्यूट है वो वेपोराइज नहीं होना चाहिए। तो अवाष्पशील विलय की डाइल्यूट सॉल्यूशन की अवस्था में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उनकी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। वास्तव में गुणधर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ऊपर हमने लिखा कि प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, किसकी प्रकृति पे? सोल्यूट की, लेकिन ये विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मैंने साइड में रिवाइव हो गया लिख रखा है। नंबर 1, आप जब पढ़ते हैं बुक को ध्यान से, कीन आई साइट होनी चाहिए, हर चीज़ उसमें एक एक लाइन को पढ़िए, आपको इंटरेस्ट आएगा। केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। विलय के कणों की संख्या पर और विलय की प्रकृति पर, ये कहीं लिखा नहीं रहता है कि प्रकृति, अपन ऊपर एक लाइन पढ़ते हैं कि ये कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, तो हम सोच लेते हैं नहीं करता। नहीं, विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, लेकिन विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि विलय पे हमने यहाँ कंडीशन लगा दी अवाष्पशील विलय होना चाहिए, तो उसकी केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयन का प्रासंगिक 4 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दुनिया में, 4 ही अणुसंख्यक गुणधर्म है। विलयन का प्रासंगिक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब था, उसमें आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिवली कंपैरेटिवली अवनमन, अवनमन मतलब कमी होती है। विलयन का क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन, क्वथनांक में बढ़ोतरी, बढ़ता है। एंड विलयन का हिमांक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन। आपको नींद में भी याद होना चाहिए कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। विलयन का क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्वथनांक में बढ़ोतरी, बढ़ना, और विलयन का हिमांक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है,
और विलेन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम कोलेटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे हैं तो उससे पहले एक छोटी सी चर्चा करते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन, क्योंकि हम प्रासरण पढ़ेंगे। अब एक वर्ड है विसरण और एक है प्रासरण, सरण है दोनों में, एक में परा जोड़ दिया, एक में वी जोड़ दिया। वाटर फ्रेंड्स, गैसों में परस्पर मिलने की प्रकृति होती है जिसे विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। गैसों में परस्पर मिलने की प्रकृति होती है जिसे विसरण कहते हैं। एयर है, एयर में कोई गैस छोड़ी आपने, मान लो अपना कुकिंग गैस है और अपने बर्नर चालू छोड़ दिया, गैस है वो थोड़ी देर में सब जगह आपको पता चल जाएगी कि जो सिलेंडर है उसकी गैस लीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो गैस फैलती है पूर्ण रूप से, जितना उसको मिलता है खुले में उसमें पूरे में वो वितरित होती है। ये तो इसमें मिलने की जो प्रवृत्ति होती है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताई थी कि 8 टाइप के विलयन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड सॉलिड मिला के, लेकिन गैस करना है तो क्योंकि वो कम्प्लीटली सॉलिड है। इस गुण के कारण गैस अणु संपूर्ण प्राप्त स्थान में अपने को समान रूप से विस्तृत कर लेते हैं। किसी द्रव्य या विलयन उपस्थित पदार्थ के अणु में भी ये गुण पाया जाता है, लिक्विड एंड सॉल्यूशंस में भी पाया जाता है, किंतु गैस की अपेक्षा द्रव्य में विसरण की क्रिया बहुत ही मंद गति से होती है, क्योंकि गैस की कंपेरिजन में लिक्विड में अणु आसपास होते हैं। विसरण के प्रक्रम को सरलता से नहीं पास तो जल से भरा हुआ कांच का एक सिलेंडर लीजिए, आपके पास जल से भरा हुआ कोई बीकरी है मान लो, और उसके पेंदे में थिसल फनल की सहायता से केमनोफोर डाल दो, थोड़ा सा पोटेशियम परमांगनेट। पेंदे में क्यों डाल दो, नीचे क्यों डाला, ताकि हम देख सकें की कंसनट्रेट सॉल्यूशन की परत कौन चाहिए, थोड़ा सा डाल दीजिए। कारण में इन दोनों के बीच प्रत्येक सीमा ए भी दिखाई देगी, हमें स्टार्टिंग में दिखाई देगा कि हाँ ये इतना इसमें डाला दिख रहा है। जैसे ये इसमें डायग्राम बनाया, सिलेंडर है, ऊपर वाटर है, नीचे केमनोफोर सॉल्यूशन की परत दिखाई। थोड़ी देर बाद क्या होगा, कुछ समय बाद संवाहन धाराएं न बहें, इसके लिए ताप को स्थिर रखनी, ताप को स्थिर रखनी है, गर्म करेंगे तो ऊपर की तरफ धाराएं चलती दिखाई देंगी। थोड़ी देर बाद दोनों द्रव्य मिलकर एक मिश्रण बना देते हैं, उनके बीच की उपाधि रेखा लुप्त हो जाती है, अर्थात जल व पोटेशियम परमैंगनेट के सांद्र विलयन के तलों को पता नहीं देखा जा सकता, अर्थात बैंगनी रंग सर्वत्र फैल जाता है, समांगी एक समान विलयन बन जाता है। समांगी मतलब एक समान, सब जगह वो वितरित हो जाएगा। ऐसा दो प्रक्रमों के कारण, जिसमें केमनोफोर अणुओं का ऊपर को जल में जाना, पहली बार नीचे अपने डाला था तो केमनोफोर अणु ऊपर जल के पास जाते हैं, और जल के अणुओं का केमनोफोर सांद्रित घोल हो जाना, जल के अणु उसकी तरफ जाते हैं। जब भी विलायक और विलयन एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं तो विसरण होता है। क्या होता है, विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है, क्योंकि दो प्रश्नों में विलायक का विलय का अणु सांद्रता समान नहीं होती है, दोनों में अलग अलग होती है। अलग अलग होने के कारण उसमें विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, फैलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो उधर जाएगा, वो उधर जाएगा, हम आपसे समांगी बना दें। इसी प्रकार जब दो विभिन्न सांद्रताओं के विलयन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दोनों में साम्य न होने का विसरण की प्रक्रिया होती है, और विसरण तब तक होता है जब तक दोनों विलयनों की सांद्रता एक से नहीं हो जाती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गैसों में होती द्रव्यों की डिफ्यूजन होता है। इस प्रकार किसी भी पदार्थ के अणु में की उसके उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की स्वतः गति को, जिससे विलयन में एक समान सांद्रता समांगी विलयन बन जाए, हो विसरण या डिफ्यूजन। एक चीज़ ध्यान रखना है, आगे हम प्रासंगिक भी पढ़ेंगे, इसमें क्या बताया, किसी भी पदार्थ के अणुओं की उसके उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की स्वतः गति को विलयन में एक समान सांद्रता हो जाए, उसको विसरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रासंगिक की बात करेंगे।